EWS आरक्षण क्या है? 2019 से सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू किया हुआ है। EWS का मतलब आप समझ लें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार जिन्हें सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में रखा है। और सबसे मज़ेदार बात यह सुनिए कि जिसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कहा है, उसकी इनकम की सीमा 10 लाख रुपए तक रखी है। एक सर्विस वाला व्यक्ति रिटायरमेंट होने तक 10 लाख रुपए नहीं प्राप्त करता है। एक बिजनेस वाला व्यक्ति कभी कभी इतनी नहीं कमा पाता। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी इनकम 10 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें EWS आरक्षण सरकार ने देने का प्रावधान कर दिया। वहीं गांव में जब कुछ तमाम तरह की योजनाएं हैं जिसमें BPL कैटेगरी जब लागू होती है, तो छोटे छोटे लाभ देने के लिए 48,086 रुपये की इनकम को रखा है कि इससे ज़्यादा अगर इनकम होगी तो उस व्यक्ति को BPL का लाभ नहीं मिल सकता। वहीं EWS आरक्षण जो है वो 2 क्षेत्रों में लागू होता है, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा नौकरी के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं वो EWS आरक्षण के माध्यम से मिल जाएंगी। और नौकरी में भी जो भी पद भर्ती के लिए निकलेंगे उसमें 10% ऐसे लोगों को रखा जाएगा। ऐसे लोगों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गई। और उस सामान्य वर्ग में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भारत की जनसंख्या का 15% से भी कम प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सदियों से उसने 100% प्रतिनिधित्व किया है। SC और ST के आरक्षण की बात करें तो वो आज़ादी के बाद बाबा साहब के प्रयासों से इस वंचित वर्ग को, अछूत वर्ग को, दलित वर्ग को आरक्षण मिला। वहीं बड़ी विडंबना की बात कभी कभी आरक्षण पे मैंने सुना, लोगों को कहते हुए सुना कि आरक्षण की वजह से, और ख़ासकर वही व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से आते हैं और उनके सपोर्ट में कभी कभी बैकवर्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मैंने कहते हुए सुना, उनको भी आरक्षण जो SC ST का आरक्षण है उसकी खिलाफत करते हुए मैंने सुना। मंडल कमीशन के बाद रिपोर्ट पर उन्हें भी 27% का आरक्षण दिया गया। लेकिन शायद कभी कभी ऐसा आज भी महसूस होता है कि उनको नहीं लगता कि हमें भी आरक्षण दिया गया है। जो संविधान में 50% तक आरक्षण देने की बात कही गई थी, उसे EWS 10% आरक्षण को जोड़कर आरक्षण की सीमा को 60% तक पहुंचा दिया गया। वहीं जगह जगह जो ये सामान्य वर्ग के लोग हैं, व्यक्ति हैं, जो अघोषित 50% आरक्षण ले रहे थे, वही बार बार सड़कों पे, ट्रेन में, बस अड्डों पर, दुकानों पर, मेलों में, सब जगह ही चिल्लाते कि SC ST के आरक्षण की वजह से, OBC के आरक्षण की वजह से हम लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। जबकि हकीकत इस बात को समझने की है कि आरक्षण से पूर्व 100% आरक्षण इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में था और आरक्षण के बाद 50% आरक्षण इन्हीं व्यक्तियों के हाथ में
आज भी है। बहुत ही रेयर केस में ये देखा गया होगा कि किसी एससी के व्यक्ति को या ओबीसी के व्यक्ति को किसी सामान्य सीट पर चयनित किया गया हो या वो चयन होके पहुंचा हो। ऐसा ना के बराबर है। जो 50% आरक्षण शेष था वो पूरा का पूरा इन्हीं लोगों के हाथ में था। इन्हीं लोगों को लाभ दिया गया इसका। और साथ में जब ये 10% आरक्षण और लागू कर दिया गया तो इस 10% आरक्षण को लागू करने के पीछे कुछ ना कुछ भविष्य की मंशा रही होगी, क्योंकि आए दिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो मनीषी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो आरक्षण को लेकर एक मांग निरंतर करते रहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसकी भागीदारी उतनी ही निश्चित की जाए। और इसको लेकर बार बार जातिगत जनगणना की बात की जाती है और की जा रही है। और सही भी है कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है अगर उतना ही आरक्षण उसको दिया जाए तो सारी जातियां जो हैं, सारे लोग क्रमिक उनका धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाएगा। और वही डर सताता रहता है कि जो 50% अघोषित आरक्षण ले रहे हैं, अगर जातिगत जनगणना हो गई, जाति के हिसाब से आरक्षण दिया गया तो ये संभव नहीं होगा कि फिर वो 50% आरक्षण ले सकें। उनको 50% आरक्षण से सिमट कर 12 से 13% आरक्षण पर पहुंचना होगा। यही डर उनको जातिगत जनगणना करने से रोकता है। यही चीज़ें लोगों को जगह जगह खड़े होकर समझाया जाता है कि आरक्षण की वजह से हम लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन कभी सोचो कि आज भी तुम अपनी मात्रा के हिसाब से अपने से 3 गुना ज़्यादा आरक्षण लिए बैठे हो। यह अलग बात है कि जो सरकार में पद खाली पड़े हैं, उन पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अगर वो सरकार पद भर दे तो 10 लाख लोगों को रोज़गार सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्या है। जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना आरक्षण की आवश्यकता क्या है। बहुत सी जातियां हैं जिनको अभी भी लाभ नहीं मिल पा रहा। जो एक मोटा हिस्सा है, 50% हिस्सा है, चंद लोग उसको बराबर उसको लिए जा रहे हैं। तो हमें सामाजिक बदलाव के लिए नए सिरे से आरक्षण को लागू करने की आवश्यकता है। जिसकी जितनी भागीदारी हो उतना ही उसका विकास होगा। हर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिले। अघोषित आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं उनको भी इसका एहसास होना चाहिए कि वो कितना आरक्षण ले रहे हैं। इतना आरक्षण लेने के बाद भी हंगामा करते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि आरक्षण की वजह से हमें नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी ना मिलने के और बहुत से कारण हैं। कभी उन पे विचार करिए, उन पे सोचिए, उनकी तरफ जाइए और ये भी विचार करिए कि इतने वर्षों से और आज तक कितना बड़ा हिस्सा वो आरक्षण का लिए बैठे हैं, जो गिनती में तो नहीं है लेकिन पूरा आरक्षण भले ही वो घोषित नहीं है, अघोषित आरक्षण हम उसे कह सकते हैं, उन्हीं लोगों का आरक्षण रहता है। फिर भी बार बार इस बात का रोना किस लिए कि आरक्षण की वजह से हमें नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आप हमारे चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो कैसा लगा टिप्पणी करके बताइएगा। अगर बात ठीक लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं।